नमस्कार, स्वागत है कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज में। और हम सीरीज लेकर चल रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हिस्सा है हम लोग पढ़ रहे हैं, नाउन पहले पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। और प्रोनाउन में भी जो पार्ट 1 था, अगर आपने देखा हो कि कैसे प्रोनाउन को मैंने इंट्रोड्यूस किया था, फिर से एक बार याद दिला दूँ। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, यानी बहुत सरल भाषा में ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर आते हैं, वो ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी, इस तरीके के जो शब्द हैं वे सारे प्रोनाउन होते हैं। मीन्स प्रोनाउंस चेक द रेपिटेशन ऑफ नाउन, बार बार नाउन न लाना पड़े, इसलिए प्रोनाउंस का यूज़ होता है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। काइंड्स कितनी हैं तो मैंने एक नज़र में पहले से लिख रखी हैं, अगर आप देख सकें तो। पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, distributive pronouns, reciprocal pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, indefinite pronouns और relative pronouns और finally exclamatory pronouns। तो ये तो काइंड्स हो गई। अच्छा, किसी भी कंपटीशन के लिए काइंड समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा आ जाता है प्रोनाउन पर जो क्वेश्चन होता है कि which kind of pronoun is this, तो वो समझना बेहद आवश्यक है। हालांकि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि प्रोनाउन को कॉन्सेप्चुअल समझना। तो चलिए हम बात करते हैं काइंड्स की। तो हम पहली काइंड लेंगे जो है वो पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउन की जब बात आती है तो ये सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि मोस्टली पर्सनल प्रोनाउंस ही यूज होते हैं। इससे पहले कि मैं पर्सनल प्रोनाउन लाऊं, मैं आपको पिछले वीडियो से कनेक्ट कर दूं। पिछले वीडियो से कनेक्ट करने से मेरा मतलब है, मैंने एक बात लिख करके छोड़ी थी, अगर आपको याद हो, कि भाई माई, माइन, ये क्या है? माई माइन, माई माने भी मेरा, माइन माने भी मेरा। अक्सर आप लोगों ने एक दो चीजें देखी होंगी, आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं। जैसे एप्लीकेशन लेटर्स या कोई भी ऐसी हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें ऐसे लिखा होता है योर्स ट्रूली, आपका ही। तो ये जो योर्स है ना, आपने कहीं कहीं देखा होगा ऐसे लगा देते हैं लोग। ये गलत है तरीका, मैं आपको बता दूं। कभी भी एपॉस्ट्रोफी नहीं लगाइए, जानते हैं? क्योंकि ये योर्स क्या है मैं अभी बताऊंगा कि भाई यहाँ पर आपका हो गया योर और यहाँ पर योर्स, ये हैं क्या, अभी मैं इसका जिक्र करूंगा, इससे पहले कि पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाऊं। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एपॉस्ट्रोफी नाउन में लगती है। यानी अगर हमें लिखना है आशु का पेन, तो आशूज पेन लिखेंगे, ये तो ठीक है, बिकॉज इट्स नाउन। ये आंसू जो है वो नाउन है। लेकिन ये जो है ना आपका ही, भाउदी, ये जो भी कहें इसको, तो ये यहाँ पर नहीं। तो आइंदा याद रखिएगा, ये कुछ नहीं होता, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होता, सिंपली योर्स होता है। तो जब कभी आप लिखें, दिमाग में अच्छी तरीके से रखें कि ये योर में एपॉस्ट्रोफी नहीं होता। चलिए इस बात को अभी यहाँ पर रोकते हैं और बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। तो बस इस बात के साथ कि इसका मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा, ये तो वीडियो के लास्ट में, अगर देर हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो। पर्सनल प्रोनाउन है क्या? अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है यार, जो पर्सन के लिए आए वो पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सन क्या है? मैं हो गया, आप हो गए और वो हो गए। वो कौन? कीप इन माइंड, the speaker is always first person, the listener is always second person, and the rest of the word is third person। और सरल कर दें कि भाई लोग अक्सर बात करते हैं ना कि देखो मेरे तुम्हारे बीच रहे, थर्ड पर्सन को ना पता चले। यानी सारी दुनिया थर्ड पर्सन है, मेरे और तुम्हारे बीच का मतलब है मैं फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, तुम थर्ड पर्सन। यानी बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और सारी दुनिया में जो भी पर्सन्स हैं, ये जो भी सब थर्ड पर्सन। तो जब बात हो गई प्रोनाउंस की, तो मीन्स प्रोनाउंस में जो मैंने काइंड्स बताई, वो 9-10 काइंड्स जो है वो एक एक करके करें। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, दे आर यूज्ड फॉर पर्सन्स। तो पर्सन्स में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा निर्जीव भी ऐसी चीजें आ जाती हैं, जैसे हम आई, वी फर्स्ट पर्सन के रूप में यूज करते हैं, यू सेकंड पर्सन के लिए, और ही, शी, इट या दे सब थर्ड पर्सन है। तो इट में
थोड़ा सा जो नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं उनको भी हम इससे पर्सनल प्रोनाउन में रखेंगे। तो अब मैं बात करता हूं पर्सनल प्रोनाउन को अगर हम बांटें तो आप पर्सन के हिसाब से कर ले तो मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है, फिर सेकंड पर्सन है और फिर थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन में कौन, आई, वी, और यहां पर मैं थोड़ा केस भी लिख दूं, ये भी समझने की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है नॉमिनेटिव केस, ठीक है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव। तीसरा है पजेसिव, शायद दिख रहा है वीडियो में, ठीक है। अब बात करते हैं तो जब नॉमिनेटिव केस क्या है, ये होते हैं वर्ब के पहले, मैं देसी भाषा में समझा रहा हूं। वर्ब के पहले से मतलब आई और वी जो प्रयोग होंगे ना 99.9 केसेज में वर्ब के पहले, जैसे आई टीच इंग्लिश, वी आर टीचर्स, तो वी आर टीचर्स आर के पहले वी आर, यानी नॉमिनेटिव केस है। यानी इसी को एक और नाम होता है सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट, दे फंक्शन एज सब्जेक्ट्स। फिर सेकंड पर्सन में आया यू, यू दोनों काम करता है, सिंगुलर का भी और प्लूरल का भी। ये तो भाई सिंगुलर आई हुआ और वी प्लूरल हुआ, और यू दोनों काम करता है। आजकल अमेरिकन इंग्लिश में या लेटेस्ट में ये चलता है यू पीपल प्लूरल के लिए, जैसे आप लोग भाई बहुत लापरवाह हैं, यू पीपल आर टू केयरलेस। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन हो गए जब भी हम बात करेंगे। तो ये तो हो गया नॉमिनेटिव केस, यानी जो सब्जेक्ट क्या काम करेंगे वर्ब के पहले आएंगे, और जो ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस होता है वो वर्ब के बाद, ठीक है। मोस्टली किसे या किसको से आंसर करने पर मिलता है। इसमें आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी, और वी का अस, यू का यू ही रहता है, एक्यूजेटिव भी और वो भी, और इसका हिम हो जाएगा, इसका हर हो जाएगा, इसका इट ही रहेगा और इसका देम हो जाएगा, यानी ये हो गए। अब जो मैं अब बता रहा हूं, यहां ध्यान से देखिएगा, यहां एक कमाल की चीज छिपी हुई है जो कि आप अभी देखेंगे भी। वो कमाल की चीज क्या है कि आई का केस हो जाता है माइन, आप कंफ्यूज मत रहिएगा कि माई होता है, और अस का हो जाएगा आई में माइन, अस का आवर्स, यू का योर्स, ये वही वाला योर्स है, यहाँ पे स्टॉप ही मत लगाइए जिसकी बात करें। ही का हिज, हर्स, इट्स और देयर्स। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं, और ये जो है ना, जैसे अगर आप कहो माई क्या है, इसका माई, इसका आवर, इसका योर, इसका हिजी रहता है, इसका हर, इसका इट्स और इसका देयर। मैं ये ब्रैकेट में किए देता हूं, बहुत ग्रामेटिकल बात है, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर आ रहा है ये एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स देखने में कंफ्यूजन मत रखिएगा, ग्रामेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना माई पजेसिव एडजेक्टिव, आवर पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन माइन, अब ये है क्या, क्यों प्रोनाउन है, इस पर एक बात हो जाए। किसी ने कहा कि भाई मेरे पापा इंजीनियर हैं और तुम्हारे क्या पापा, तो ये जो तुम्हारे है ना योर्स, इसमें पापा घुसे हैं, यानी किसके लिए है, पापा के लिए। पापा है नाउन, तो जब पापा नाउन है हमने वो नहीं लिखा, या तो लिखे पूरा योर फादर, माई फादर इज एन इंजीनियर, योर व्हाट इज योर्स। तो जब हम बोलते हैं व्हाट इज योर्स, तो योर्स में क्या छिपा है, पहले फादर का जिक्र हो चुका है। मैं बार बार बता चुका हूं कि प्रोनाउन का कोई महत्व तो नहीं है यदि नाउन पहले नहीं आया, ध्यान रखिएगा। यदि नाउन है तो यहां पर नाउन आ गया ना, मेरे पापा इंजीनियर हैं और तुम्हारे, जैसे कहा जाए यार कि मेरा 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 मोबाइल तो यही है, तुम्हारा नहीं दिख रहा, तुम्हारा कहां है, क्या मोबाइल, तो पहले मोबाइल का जिक्र हुआ ना। तो जब ये बोलते हैं ना कि आई हैव माई मोबाइल हियर,
वेयर इज योर्स, ये प्रोनाउन है योर्स, क्योंकि इसमें क्या घुसा है, नाउन, ये प्रोनाउन है। लेकिन अगर हम कहेंगे वेयर इज योर मोबाइल, तो योर एडजेक्टिव हो गया, काइंड होती है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक। अभी बात आएगी प्रोनाउन में भी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी ऐसे शब्द जो नाउन की जगह प्रयोग हों, वही तो प्रोनाउन है ना। तो ये वाले आप देखें जो मैंने यहां लिखे, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये प्रयोग होते हैं नाउन की जगह। लेकिन ये जो नीचे मैंने कर दिया है इनको सर्कल में ना, ये साथ में लेते हैं नाउन। चाहे जब देख लीजिएगा, वेयर इज योर फ्रेंड, व्हाट इज हिज नेम, तो हिज नेम लिया ना, तो ये एडजेक्टिव्स है। जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। तो इन्हें भी सरल सी बात ये कि ये प्रोनाउन है, तो मैं इसको एडजेक्टिव को मिटाई दे रहा हूं ताकि अब कंफ्यूजन रहे। जो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जरा सोचिएगा ये क्या है, तो ये एडजेक्टिव में ये ग्रामेटिकली और वैसे भी क्या ग्रामेटिकली पढ़ ही रहेंगे में, तो ये प्रोनाउंस हो गए। अब सीधी सी बात है कि ये हिस्से पहले आएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। होता क्या है कि एक सरदार जी चले जा रहे थे, उनको लगा कि मेरा पैर किसी चीज पे पड़ने वाला है, उनको लगा कोई गंदी चीज है, तो उन्होंने हाथ से उस चीज को लिया, चख के देखा, बोले ओ भगवान बच गए, ये तो टट्टी है, बच गए, नहीं तो पैर पड़ जाता, बाल बाल बचे। तो भाई इतने आप कंफ्यूज मत रहिए, जब इतनी गंदी चीज है तो आपने चखा क्यों, ये आपके हंसने के लिए था। लेकिन यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात सिर्फ इतनी सी है कि ये प्रोनाउंस हैं, बिकॉज दे आर यूज्ड और दे आर प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। देख लीजिएगा ये है, और यहीं से मैं ये पर्सनल प्रोनाउन को, बस सिंपल बात है, सारे जो है वर्ब के पहले लिखे जाते हैं, नॉमिनेटिव केस हैं, सब्जेक्ट काम करते हैं, ये सारे वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट का मोस्टली काम करते हैं, केस होते हैं ऑब्जेक्टिव, एक्यूजेटिव, और ये पजेसिव हैं जो संबंध बताते हैं। संबंध मतलब कि क्या संबंध है किसी चीज से, जैसे फिर वही बात आती है ना कि मेरे साथी अर्थशास्त्र के प्रवक्ता हैं, माई फ्रेंड इज लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, व्हाट इज योर्स या व्हाट इज हिज, उसके क्या है, तो ये हिज का मतलब वही प्रवक्ता से हो गया, सॉरी फ्रेंड से हो गया, व्हाट इज हिज फ्रेंड। तो यानी ये नाउन को नहीं लेंगे, ठीक है। अब अगले मैं केस की बात करूंगा अगले वीडियो में, और बस अंत में इतना कह करके मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं कि ये जो मैंने वो केस बताया था, इसी वीडियो में मात्र 1 मिनट और लूंगा, देख लीजिएगा। इंटरेस्टिंग चीज है कि इनका डिफरेंस क्या है, जो योर और योर्स का, ये अक्सर बच्चे पूछते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है, तो देख लीजिए कितना सिंपल डिफरेंस है कि भाई हमने लिखा माई, यहाँ लिखा माइन, यहाँ लिखा योर, यहाँ लिखा योर्स, और ऐसे हेज, हेज का हेज ही रहता है, हर, हर्स और आवर, आवर्स, देयर, देयर्स और इट्स और इट्स। तो देखो भाई ये क्या है, ये है पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव्स का मतलब है जब एडजेक्टिव है तो ये अपने साथ कोई नाउन लेंगे, कोई ना कोई, योर फ्रेंड, हिज पेन, हर शर्ट, आवर टीचर, देयर प्रॉब्लम्स या इट्स सोल्यूशन। और ये है पजेसिव, पजेसिव ये भी है, पजेसिव मीन्स संबंध सूचक, ये है प्रोनाउंस। तो देखो भाई जब ये प्रोनाउन है ना, तो एक बात तो पक्की है, अगर ये प्रोनाउन है तो नाउन की जगह आएंगे, ये एडजेक्टिव है तो ये साथ में किसी नाउन की विशेषता बताएंगे। अब चूंकि पजेसिव एडजेक्टिव है तो संबंध बताएंगे, माई फ्रेंड, योर फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हर फ्रेंड, आवर फ्रेंड, देयर फ्रेंड्स, जो भी है, यानी ये कोई ना कोई नाउन लेंगे। लेकिन ये नहीं लेंगे, कैसे नहीं लेंगे, कैसे कहा जाए यार, योर मोबाइल, यहां पर देखिएगा, योर मोबाइल इज वंडरफुल, माइन इज नॉट सो गुड। तो जब माइन इज नॉट सो गुड, तो देखिए किसकी बात माइन आया, यार तुम्हारा मोबाइल जबरदस्त है, मेरा वाला थोड़ा कमजोर है या साधारण है। माइन इज, तो माइन में क्या छिपा है, माई मोबाइल मीन्स नाउन है इस माइन में, तो यानी इसमें नाउन घुसा है, नाउन घुसा है ना, तभी तो प्रोनाउन है। जब हम बोलते हैं ना कि मिस्टर श्रीवास्तव इज अ डॉक्टर, फिर जब हम बोलते हैं कि ही लिव्स इन लखनऊ, तो ये ही में क्या घुसे हैं, श्रीवास्तव जी, यानी उस नाउन के लिए आया। तो उसी के जैसे कहा जाएगा तुम्हारे बाल काले हैं, मेरे तो सफेद हैं, तो क्या सफेद है मेरे,